जीनत अमान से अपनी बेटी का परिचय कराते हुए मुनीजा बसीर हसन ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि उनके ड्राइंग रूम में रखे गिटार में इस मशहूर अभिनेत्री की दिलचस्पी उनकी बेटी का भविष्य तय करेगी। जीनत अमान लंदन में मुनीजा के घर आईं और उन्होंने गिटार देखकर पूछा, ये कौन बजाता है? मुनीजा के मुताबिक, मैंने उनसे कहा कि मेरे दोनों बच्चे नाजिया और जोहैब संगीत में रुचि रखते हैं। नाजिया घर पर ही थी। उन्होंने जब गाना सुनाया तो जीनत जी बहुत खुश हुई और कहा कि नाजिया बहुत अच्छा गाती है, उसकी आवाज अलग है। अगले दिन जीनत अमान ने मुझे फोन किया और कहा कि प्रोड्यूसर फिरोज खान एक फिल्म बना रहे हैं जिसके लिए उन्हें एक नई आवाज की तलाश है और मुझे लगता है कि उन्हें नाजिया जैसी आवाज की ही तलाश है। मेरे मना करने के बावजूद जीनत अमान ने जिद की तो मैंने सोचा नाजिया के पिता से बात करती हूँ। नाजिया के पिता और उनका परिवार परंपरावादी है। मुझे उन्हें मनाने के लिए थोड़ी बहस करनी पड़ी। मुझे याद है कि नाजिया स्कूल की यूनिफॉर्म में थी। आधी छुट्टी के बाद रिकॉर्डिंग स्टूडियो गई थी। उन्होंने उसी समय गाना रिकॉर्ड कराया जिसके बोल थे, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। और फिर जो हुआ वो इतिहास का हिस्सा है। नाजिया हसन ने ये गाना अभिनेता और निर्देशक फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी के लिए गाया था और इसके म्यूजिक अरेंजर बिंदु थे। उन्होंने इस गीत का आइडिया अमेरिकी गायक लू रॉल्स के लोकप्रिय गीत यू विल नेवर फाइंड से लिया था। इस फिल्म के अन्य सभी गीत भारत के प्रसिद्ध संगीतकार कल्याण जी, आनंद जी, आशा भोसले, मोहम्मद रफी और अन्य प्रसिद्ध गायकों से गवाए थे। लेकिन साल 1980 में सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार नाजिया हसन को मिला था। मुनीजा बसीर हसन बताती हैं कि इस गाने को रिकॉर्ड करने के बाद नाजिया अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गईं और उन्हें ये याद भी नहीं रहा था कि उन्होंने किसी भारतीय फिल्म में कोई गाना गाया है। जब फिल्म रिलीज हुई और गाना लोकप्रिय हो गया तब एक दिन राज कपूर का फोन आया और उन्होंने कहा कि फिल्म फेयर अवार्ड कमेटी ने निर्णय लिया है कि इस साल बेस्ट सिंगर का अवार्ड नाजिया को दिया जाए। क्या आप लोग ये अवार्ड लेने आ सकते हैं? जिस उम्र में नाजिया हसन ने सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल किया था वो इस पुरस्कार के 66 साल के इतिहास में दोबारा कभी नहीं हुआ। मुंबई के जिस होटल में नाजिया हसन ठहरी थीं, वहां भारतीय मीडिया रिपोर्टर का तांता लगा रहा। नाजिया को ये पुरस्कार खुद राज कपूर के हाथों से मिला। इसके बाद बॉलीवुड में शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर सहित फिल्म उद्योग के हर सफल प्रोडक्शन हाउस ने नाजिया हसन को ब्लैंक चेक के साथ फिल्मों में नायिका के रूप में काम करने के लिए बहुत से ऑफर दिए, लेकिन उन्होंने सबका जवाब इनकार में दिया। इनकार की वजह थी कि नाजिया हसन एक ऐसे परिवार से थी जहां शो बिजनेस और ग्लैमर को बुरा तो नहीं समझा जाता था, लेकिन इसे शिक्षा से बढ़कर नहीं माना जाता था। सीनियर एक्ट्रेस बेबी तबस्सुम के साथ नाजिया हसन का टीवी इंटरव्यू उनके व्यक्तित्व का बेहतरीन ट्रेलर है। इंटरव्यू में नाजिया हसन की पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, उनके व्यक्तित्व की ईमानदारी और आत्मविश्वास पूरे तौर पर साफ दिखाई देती है। तबस्सुम के शरारती सवालों को सुनकर नाजिया शर्मा रही थी। वो सवाल का बहुत ही छोटा लेकिन स्पष्ट और सीधा जवाब दे रही थी। तबस्सुम पूछती हैं, इंटरव्यू की शुरुआत में क्यों ना हम आपकी शुद्ध और प्योर आवाज में साजों के बिना वो गाना सुन ले जिसने तहलका मचा दिया था। इसके बाद टीवी स्क्रीन पर नाजिया का चमकता हुआ चेहरा दिखाई देता है। नाजिया की बड़ी बड़ी आंखों में सवाल है और वो पुष्टि के लिए पूछती हैं, आप जैसा कोई? और फिर पूरे ध्यान से थोड़ा सा गाती हैं। अगला सवाल था, नाजिया आपके अंदर अस्तित्व कूट कूट कर भरा हुआ है। जब मैं आपको देख रही थी तो सोच रही थी कि जिस तरह से आपकी आवाज में लोच है वो आपके अंग अंग से जो रिदम फूट रही है, ऐसा लगता है जैसे आपने डांस भी सीखा है। इसके जवाब में नाजिया कहती हैं, नहीं। तबस्सुम शरारती अंदाज में पूछती हैं, तो ये सब कारिस्तानी बिना सीखे आ गई? इस बात पर नाजिया कारिस्तानी शब्द को दोहराते हुए उन्हें एहसास दिलाती हैं कि इस शब्द का चुनाव ठीक नहीं है। तबस्सुम ने अपनी बात समझाते हुए कहा, मेरा मतलब ये था कि आप बिना सीखे ही ये कयामत ढा रही हैं। अगर ये कला सीख लेंगी तो और भी अच्छा हो जाएगा। जवाब में नाजिया कहती हैं, अभी तक तो मैंने सीखा नहीं है,
क्योंकि स्कूल की पढ़ाई से समय नहीं मिलता है। स्कूल या कॉलेज खत्म होने के बाद देखूंगी। नाजिया ने अमेरिकी स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद लंदन से बिजनेस लॉ में डिग्री हासिल की। नाजिया हसन के छोटे भाई और म्यूजिक पार्टनर ज़ुहैब हसन अपनी बहन को याद करते हुए कहते हैं कि अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद नाजिया संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न परियोजनाओं के लिए काम करती रही, जिनमें उन्होंने वैश्विक महिला नेतृत्व योजना और राजनीतिक मामलों के विभाग में महत्वपूर्ण सेवाएं दी। वो बच्चों के अधिकारों और शिक्षा के लिए यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर भी रही। ज़ुहैब हसन बताते हैं, वो बहुत ही होशियार, संवेदनशील और उच्च विचार वाली इंसान थी, जो हमेशा इंसानों, विशेषकर असहाय बच्चों के अभाव की परवाह करती थी। जब वो कुछ छोटी थी तब अपना जन्मदिन मनाती थी, लेकिन जब वो 14 साल की हुई और माँ ने हमेशा की तरह उनके जन्मदिन की तैयारी करते हुए उनसे पूछा कि वो लंदन में किन दोस्तों को आमंत्रित करना चाहेंगी, तब नाजिया ने कहा कि माँ, मैं अब बच्ची नहीं हूँ जो मैं जन्मदिन मनाऊं। माँ बहुत हैरान हुई और कहा, तुम अभी केवल 14 साल की हुई हो, तुम अपने आप को इतना बड़ा क्यों समझ रही हो? नाजिया ने माँ से पूछा कि जिस तरह मैं कहूँगी आप मेरा जन्मदिन उस तरह मनाएंगी? माँ ने हाँ की। तो नाजिया ने कहा कि ये केक और मेरे सारे गिफ्ट बेसहारा बच्चों को दे दे। फिर ऐसा ही हुआ और जब तक नाजिया इस दुनिया में रही, उन्होंने अपना जन्मदिन इसी तरह मनाया। साल 2000 में नाजिया इस दुनिया से चली गयी और तब से हम लंदन, कराची और दुनिया के अन्य हिस्सों में नाजिया का जन्मदिन उनके बताए हुए तरीके से ही मना रहे हैं। वैसे तो नाजिया मुझसे केवल 1.5 साल बड़ी थी, लेकिन कभी कभी मुझे लगता था कि वो मेरी बड़ी बहन नहीं बल्कि मेरी माँ थी। माँ बताती हैं कि नाजिया जब 2.5 साल की थी तो नानी ने उन्हें लाल जूते गिफ्ट किए थे। वो लाल जूते नाजिया को बहुत पसंद थे और वो उन जूतों को पहनने के बजाय गोद में उठाए रखती थी। माँ बताती हैं कि मैं उस समय 1 साल का था और बिस्तर पर लेटा हुआ था। नाजिया मेरे बिस्तर के चारों ओर चक्कर लगा रही थी और चाहती थी कि मैं उठकर उसके साथ खेलूं। जाहिर है मैं इतनी कम उम्र में नाजिया की फरमाइश पूरी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने वो लाल जूते मेरे बिस्तर पर रखते हुए सोचा कि मैं तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज दे रही हूँ, अब तो उठो। नाजिया और ज़ुहैब की जोड़ी ने दक्षिण एशिया में आधुनिक संगीत में क्रांति ला दी थी। इन दोनों को इस क्षेत्र में पॉप संगीत के संस्थापकों में माना जाता है। भाई बहन की इस जोड़ी ने क्षेत्र में आधी सदी से प्रचलित संगीत परंपरा को बदल दिया। साल 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा से लेकर साल 1980 तक जितने भी प्रयोग हुए थे, नाजिया हसन की आवाज और उसके साथ वाद्य यंत्र बजाने का अनुभव एक खूबसूरत और अनोखा संगीत साबित हुआ। गायक जवाद अहमद का कहना है कि भारत में एस.डी. बर्मन और किशोर कुमार का गाना मेरे सपनों की रानी और पाकिस्तान में कोको कोरिना, जिसे सोहेल राणा ने अहमद रुश्ती से गवाया था, इस क्षेत्र में पॉप संगीत की शुरुआत माना जा सकता है। लेकिन नाजिया, ज़ुहैब और बिंदु ने इस क्षेत्र में संगीत परंपरा को बदल दिया। इन तीनों ने जिस शैली का संगीत दिया उसे प्रशंसकों और मीडिया ने नाजिया ज़ुहैब पॉप म्यूजिक का नाम दिया। नाजिया और ज़ुहैब ने एक साथ 5 एल्बम किए, जिनमें पहला डिस्को दीवाने था जो 1981 में सामने आया और इसमें 10 गाने शामिल थे जो सभी सुपर हिट हुए। नाजिया और ज़ुहैब के इस पहले एल्बम के रिलीज होने के पहले ही दिन अकेले मुंबई में 1 लाख कॉपियां बिकी थी। डिस्को दीवाने ने अपनी रिलीज के 15 दिनों के भीतर प्लैटिनम टाइटल जीता और इसके तीसरे हफ्ते में ये खिताब डबल प्लैटिनम में बदल गया था। ये एल्बम पाकिस्तान, भारत, ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, लैटिन अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, वेस्ट इंडीज और अमेरिका सहित 14 देशों में टॉप 10 चार्ट में पहले नंबर पर रहा। दुनिया भर में इसकी 1 करोड़ 40 लाख कॉपियां बिकी थी, जो उस समय एक रिकॉर्ड था। उनका दूसरा एल्बम बूम बूम था और वो भी सुपर हिट रहा। इसके बाद 1992 में तीसरी एल्बम यंग तरंग, चौथा एल्बम हॉटलाइन और 1992 में 5वां एल्बम कैमरा कैमरा आया था। जब नाजिया और ज़ुहैब के गीतों के वीडियो सामने आए तो पश्चिमी संगीत की दुनिया में म्यूजिक एल्बम के साथ वीडियो बनाने की परंपरा जरूरी हो गई और भारत, पाकिस्तान समेत
एशियाई मूल के अमेरिकी और ब्रिटिश युवा पीढ़ी ने इस ट्रेंड को अपनाते हुए म्यूजिक बैंड्स बनाए। नाजिया और जुहैब से एक बार पूछा गया था कि आपका संगीत शुद्ध पश्चिमी नहीं है और इसे पूर्वी भी नहीं कहा जा सकता, क्या आपने फ्यूजन किया? इस पर नाजिया ने जवाब दिया था, हम तो मासूमियत के साथ अपने दिल की बात मान रहे थे, दिल से उठने वाली आवाज को लोगों तक पहुंचा रहे थे जिसे लोगों ने पसंद किया। जब उन दोनों से पूछा गया कि आप काम कैसे करते हैं तो उन्होंने कहा, हम भाई बहन तो हैं ही, साथ साथ दोस्त भी हैं। हम बहस करते हैं, लड़ते हैं और इस तरह हम संगीत बनाते हैं। नाजिया और जुहैब की जोड़ी में बोल लिखने का काम नाजिया का था और धुन बनाने की जिम्मेदारी जुहैब की थी। नाजिया भी धुन बनाती थी, लेकिन जुहैब के पास वीटो शक्ति थी, यानी वो धुन को स्वीकार या अस्वीकार करने का हक रखते थे। नाजिया हसन अपने संगीत के प्रति आकर्षित होने का श्रेय संगीतकार सोहेल राणा को देती थी। वो कहती थी कि सोहेल राणा कराची टीवी पर बच्चों का संगीत कार्यक्रम संग संग चलते रहना किया करते थे और उन्होंने जुहैब के साथ उसी टीवी शो से गाना शुरू किया था। सोहेल राणा ने बीबीसी से कहा कि मुझे नाजिया हसन को याद करते हुए गर्व हो रहा है। जब मैं पहली बार नाजिया से मिला तब वो 6 या 7 साल की थी। वो बहुत ही होशियार और सुंदर लड़की थी। मैं उन्हें जो भी धुन याद कराता वो उसे तुरंत याद कर लेती थी। वो मेरे कार्यक्रम में उन 2-3 बच्चों में से एक थी जो बहुत खास थे। सोहेल राणा ने बताया कि नाजिया और जुहैब ने मेरे गाने याद कर लिए थे। वो दोनों मेरे 2 गीत आजा चांद ना जा और गाए जा कोयल कुकू शौक से गाते थे। नाजिया हसन जिंदगी के अंतिम दिनों में फेफड़ों के कैंसर से लड़ते हुए इस दुनिया से चली गईं। जब उनका निधन हुआ तब उनका इकलौता बेटा अरीज हसन केवल 2 या 2.5 साल का था। अरीज का कहना है कि उनके दिल और दिमाग में उनकी माँ की बस हल्की सी यादें हैं कि वो मुझे चिड़ियाघर ले गई थी। उन्होंने कहा, मेरी माँ को गोल्डन वॉइस और पॉप म्यूजिक की पायनियर के नामों से याद किया जाता है। मेरे पास भी उनके लिए एक नाम है, माँ। वो मेरी माँ थी। जब तक मेरी माँ इस दुनिया में रही उन्होंने इंसानों की भलाई के बारे में सोचा और उनके अभाव को दूर करने की कोशिश की। मैं भी ये कोशिश जारी रखूंगा।